जब सामने इस मासूम की तस्वीर आती है तो सवाल जहन में घूमने लगता है कि आखिर कब तक छुआछूत की रूढ़िवादी सोच देश को खोखला करता रहेगा। आखिर कब तक जाति धर्म के नाम पर ऐसा होता रहेगा। 9 साल का इंद्र मेघवाल अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन इंद्र मेघवाल को न्याय अब तक नहीं मिला। 20 जुलाई प्यास बुझाने के लिए इंद्र मेघवाल ने छेल सिंह की मटकी छुई थी, जिसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि अहमदाबाद के अस्पताल में इंद्र मेघवाल की 14 अगस्त को मौत हो गई। लेकिन 14 अगस्त के बाद कई प्रदर्शन हुए। न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश के हर कोने से लोगों का गुस्सा निकला, लेकिन इंद्र मेघवाल को इंसाफ नहीं मिला। भीड़ प्रदर्शन भी की। इंद्र को अब तक इंसाफ नहीं मिला क्योंकि सरकार अब तक ये पता नहीं कर पाई कि वहां मटकी थी या नहीं। सरकार की पुलिस टीम भी इस बात को झुठला रही है कि वहां मटकी का स्टैंड है, लेकिन मटकी नहीं। तो फिर कैसे इंद्र मेघवाल को न्याय की उम्मीद सरकार और पुलिस से की जा सकती है। जयपुर में कभी टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया गया तो कभी सिविल लाइन फाटक पर दलित और सामाजिक संगठनों ने इंद्र के न्याय के लिए प्रदर्शन किया। हनुमान बेनीवाल से लेकर बीजेपी के नेता तक और राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने भी इंद्र के घर पर अपनी दस्तक दी, लेकिन न्याय अब तक नहीं दिया। सोचिए, जब पुलिस सच को सच साबित ना कर पाए तो फिर कानून का क्या होगा। सोचिए, जब सरकार अपनी सत्ता बचाने के लिए साक्ष्य को छुपाने लगे तो फिर ये कैसे सरकार। और ये भी सोचिए, जब इतनी भीड़ सरकार के सामने विरोध करे और उसके बाद भी इंद्र मेघवाल के परिवार को न्याय ना मिले तो फिर न्याय जैसे शब्द पर भी सवाल उठ जाते हैं। मुआवजे पर सवाल, हकीकत को छुपाने पर सवाल, उस टीचर छेल सिंह पर सवाल जो खुद को गुरु कहता है, और कानून पर सवाल भी है। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब मांगने, परिवार से मिलने अब खुद संविधान लिखने वाले बाबा साहेब के पोते प्रकाश अंबेडकर राजस्थान आ रहे हैं, जिसका ऐलान उन्होंने कर दिया है। मैं प्रकाश अंबेडकर 31 अगस्त को इंद्र कुमार मेघवाल जो सोराना गांव के हैं, जालोर के हैं, उनके ऊपर अत्याचार हुआ, उनके परिवार को मिलने जा रहा हूं। उसके बाद 1 तारीख को जो है जयपुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया हुआ है। उस विशाल रैली जो है वो शहीद स्मारक से राजस्थान के माननीय चीफ मिनिस्टर हैं, उनके मकान तक एक मार्च निकलेगा। मार्च का स्लोगन है कि राजस्थान में छुआछूत और जात पात से छुटकारा पाने की रैली है और यही हमारा स्लोगन है। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम राजस्थान के इंसानियत और सेक्युलरिज्म को मानने वाले हैं भारी संख्या में इस रैली में सहयोग देंगे और इस रैली को कामयाब बनाएंगे, यही उम्मीद करता हूं। जय हिंद। बाबा साहेब की मूर्ति पर हर नेता माला पहनाता है। सरकारी कार्यालय, स्कूल, दफ्तर और किताबों में बाबा साहेब के विचार हर किसी ने पढ़े हैं, लेकिन उसके बाद भी बदला कुछ नहीं। लेकिन राजस्थान की धरती पर इंद्र मेघवाल के न्याय के लिए प्रकाश अंबेडकर खुद सुराना गांव में परिवार से मुलाकात करेंगे। 31 अगस्त को प्रकाश अंबेडकर सुराना गांव में पीड़ित से मुलाकात करेंगे और उसके बाद 1 सितंबर को प्रकाश अंबेडकर जयपुर में विशाल रैली भी करेंगे जो शहीद स्मारक से सीएम हाउस तक जाएगी। और प्रकाश अंबेडकर यही सवाल करेंगे कि राजस्थान में छुआछूत और जात पात से छुटकारा कब मिलेगा, क्योंकि इसी स्लोगन के साथ प्रकाश अंबेडकर ने इंसानियत को मानने वालों से रैली में सहयोग की मांग की है। कहते हैं ये नए युग का भारत है, लेकिन इस नए भारत में कुछ ऐसा भी है जिसे बदलने की कोशिश नहीं की गई। ये नए भारत को बदलने वालों ने ये नहीं सोचा कि नए भारत पर ऊंच नीच, छुआछूत और जात पात का वो कलंक है जिसे मिटाना सबसे जरूरी है। और इंद्र मेघवाल ने जाते जाते इसी की आवाज बुलंद कर दी है कि ये कलंक अगर उसके दुनिया छोड़ने से मिटता है तो फिर इंद्र मेघवाल की आत्मा को शांति मिलेगी जब उसे न्याय मिलेगा, और फिर कोई इंद्र ऐसी घटना का शिकार कभी नहीं होगा। क्योंकि बाबा साहेब ने कहा था
यदि किसी एक जाति का विकास नहीं हुआ तो उसके पतन का दाग सभी जातियों तक पहुंच सकता है। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और अब इंतजार उस तारीख का है जब प्रकाश अंबेडकर राजस्थान में होंगे और सवाल इंद्र मेघवाल की न्याय का होगा।